अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि 31 मार्च 2024 को लॉ गेट कंडक्ट होने जा रहा है और अक्सर स्टूडेंट का ये सवाल कि बैरक किस तरीके से पढ़ना है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये बैरक के हवाले से, हाउ टू रीड बैरक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ बैरक। बैरक होता क्या है? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनको ये भी नहीं पता था कि बैरक क्या होता है। बैरक मीन्स महज कानून। बैरक मीन्स सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर लॉ जो लेजिस्लेशन पास करती है। ऐसा लॉ जिसके अंदर कमेंट्री ना हो, जिसके अंदर केस लॉज ना हो, जो कि आप अक्सर देखते हैं कि मोटी मोटी बुक्स होती हैं जो देख कर ही आप समझते हैं कि बस ये किस तरीके से पढ़ा जाएगा, तो वो बैरक्स नहीं होते। बैरक्स होते किस तरीके कार के? फॉर सपोज कि बहुत ही अगर 166 आर्टिकल्स हैं, क्यूएसओ की बुक अवेलेबल नहीं है, ये कमेंट्री वाली बुक है। ये बुक जो है कमेंट्री वाली है, इसके अंदर आपको केस लॉज भी मिलेंगे। ये बैरक्ट नहीं है। बैरक्ट अगर होगा तो नियर अबाउट कोई 80 to 90 पेजेस का होगा। वो होता है आपका बैरक्ट, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस और उसकी इलस्ट्रेशंस होंगी। उनमें से ही आपका लॉ गेट का टेस्ट आएगा। आपका लॉ गेट का टेस्ट कहाँ से आएगा? बैरक्ट से आएगा। अब बैरक के अंदर कौन कौन से क्लासेज हैं, बैरक के अंदर कौन कौन से जो है सब क्लासेज हैं जो आपने रीड आउट करने, जो आपने समझने हैं, ताकि आप लॉ गेट में अच्छे तरीके से मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स हैं या सेक्शंस हैं या फिर रूल्स हैं, किसमें? लीगल एथिक्स के अंदर ना। अब जो ये आर्टिकल्स हैं या सेक्शंस हैं, एक अगर फॉर सपोज अभी एक आर्टिकल ओपन करते हैं, इसको जो है गो थ्रू भी करते हैं। एक क्यूएसओ का अगर हम आर्टिकल उठाते हैं, उसके अंदर आपको उसका सब क्लास भी मिलेगा, फिर साथ में आपको उसकी इलस्ट्रेशन भी मिलेगी। फिर एक होती है एक्सप्लेनेशन और एक होती है एक्सेप्शन। ठीक है, इन सब में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से गो थ्रू करना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, इन डिटेल में आपको समझाऊंगा। अब सबसे पहले ओपन कर लें आर्टिकल 3। जब हम आर्टिकल 3 को ओपन करते हैं, आर्टिकल 3 कहता है हु मे टेस्टिफाई या फिर कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। आर्टिकल 3 को कनेक्ट करके पढ़ेंगे आर्टिकल 17 के साथ। ऑल पर्सन्स शल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। अक्सर ये भी स्टूडेंट के शल, फिर मे, फिर मस्ट का वर्ड भी आपको क्यूएसओ के अंदर मिलेगा। इसके अलावा फिर आपको कुछ और वर्ड्स भी मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड डेट का वर्ड मिल जाएगा, या फिर नोट विथ स्टैंडिंग, ये वर्ड भी आपको अवेलेबल हो जाएगा बैरक्स के अंदर। ये सारे वर्ड्स गो थ्रू करने हैं, इन सारों को आज हमने क्लियर करना है। इट मीन्स के इस काबिल आपको बनाना है कि आप खुद से पढ़ना शुरू कर दें। अब आते हैं सबसे पहले कौन से वर्ड की तरफ? मे और शल का डिफरेंस देखें। पहला डिफरेंस, शल क्या है, मे क्या है? शल होता है मैंडेटरी क्लॉज। मैंडेटरी किस तरीके से कि यहाँ पर वर्ड है ऑल पर्सन्स शल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। इट मीन्स के जितने भी पर्सन्स हैं वो सब के सब गवाही दे सकते हैं। मे का वर्ड यूज नहीं है। क्या वर्ड है? शल, मतलब कि मैंडेटरी है, वो दे सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। कोई ये नहीं कह सकता भाई आप गवाही, आप बच्चे हैं आप गवाही नहीं दे सकते, आप बड़े हैं आप गवाही नहीं दे सकते, आप बूढ़े हैं आप गवाही नहीं दे सकते, क्योंकि आर्टिकल 3 ने क्या कह दिया कि सब के सब गवाही दे सकते हैं। ये हो गया शल। शल मतलब मैंडेटरी क्लास के ऐसा होगा। उसके बाद मे का वर्ड अगर आ जाए, फॉर सपोज यहाँ पर होता है ऑल पर्सन्स मे बी कॉम्पिटेंट, मतलब हो सकता है। मैंडेटरी का मतलब कि यहाँ पर मैंडेटरी नेचर नहीं है। यहाँ पर क्या था? मैंडेटरी इन नेचर था। यहाँ पर क्या है? डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट, अदालत के स्वाबदीदी इख्तियार। जैसे कि आपके पास अगर आपने एलएलबी की होगी तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा हमारे पास एक लॉ है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन मिलेगा, वो सेक्शन है 16 या फिर 17, जिसके अंदर आपको शल का वर्ड मिलेगा।
अदरवाइज पूरा का पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इन नेचर क्या है, डिस्क्रिशनरी है। उसके अंदर क्या है, अदालत के सौंपदीदी इख्तियारात हैं। इट मीन्स कि आप एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते वहां पर कि ऐसा होगा या नहीं होगा। वहां पर क्या है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो आपको वो राइट दे या ना दे। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है मे और शल का। फिर आ जाते हैं हम किसकी तरफ, फिर आ जाते हैं हम और कुछ वर्ड्स हैं, प्रोवाइडेड डेट। अब प्रोवाइडेड डेट का वर्ड भी आपको मिलेगा आर्टिकल 3 के अंदर, जो हमें क्या कहता है, प्रोवाइडेड डेट पर्सन शल नॉट बी कॉम्पिटेंट। मतलब कि पहले वो क्या बता रहा है, पहले वो बता रहा है कि ये नेचर होगी, इस तरीके से लोग क्या कर सकते हैं, लोग गवाही दे सकते हैं। फिर आगे बता रहा है कि लेकिन अगर ऐसा होगा तो गवाही नहीं दे सकते। अब ऐसा कैसा होगा, ये यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन्ड है कि प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। मतलब पहले बता रहा है कॉम्पिटेंट है, फिर वही शख्स कॉम्पिटेंट नहीं होगा अगर तो वो क्या कर जाए, अगर तो वो कन्विक्टेड हो परजरी के अंदर। अब जो वर्ड परजरी है, परजरी क्या है, परजरी मतलब कि अदालत के अंदर झूठी गवाही। इसका जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो पीपीसी के अंदर 191 से लेकर 200 पीपीसी के अंदर आपको पूरा का पूरा चैप्टर मिल जाएगा, लेकिन आपने ये पढ़ना नहीं है क्योंकि लॉ गेट का हिस्सा नहीं है। हाँ, वैसे एज पर नॉलेज आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर क्या कहता है, फिर इसकी भी एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन, अगर एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन आ गई, प्रोवाइडेड डेट, फिर फर्दर प्रोवाइडेड डेट। मतलब ऐसा होगा तो, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर इससे भी आगे चले गए हैं, मतलब इससे भी आगे से मुराद इसकी एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन है। वो क्या कह रहा है कि फर्दर प्रोवाइडेड द प्रोविजंस ऑफ फर्स्ट प्रोविजो शल नॉट अप्लाई। मतलब वो अप्लाई नहीं होगा अगर क्या हो, कि अगर पर्सन अबाउट हुम द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर जाए और कोर्ट ये इस चीज से सेटिस्फाई हो जाए कि वो मेंडेड हिज वेज कर जाए, मतलब वो अपने रास्ते पे दोबारा आ जाए, वो तौबा कर ले, वो कह दे कि अब मैं आइंदा दोबारा ऐसा नहीं करूँ, और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए। वर्ड क्या यहाँ पर है कि कोर्ट सेटिस्फाइज। अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर नहीं दे सकता वो गवाही। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन, इसी के अंदर अंदर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल गई। अब क्या आ जाएंगे हम, अब किस पे आएंगे हम, एक्सप्लेनेशन की तरफ। मे शल प्रोवाइडेड एट नॉट विथस्टैंडिंग रह गया, ये आगे चल के पढ़ाऊंगा। अब क्या आ गया आपका एक्सप्लेनेशन। अब इस एक्सप्लेनेशन के अंदर किस तरीके से हमने पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, अ लुनेटिक इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। क्या है, लुनेटिक इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। जो लुनेटिक है, जब हमने लास्ट टाइम एक लुनेटिक ट्रायल पूरा का पूरा डिस्कस किया था 464 से ऑनवर्ड, तो उसके अंदर मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी लुनेटिक की। डेफिनेशन ऑफ लुनेटिक कहाँ से हमें मिली थी, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से। कि लुनेटिक क्या है, लुनेटिक मीन्स एक आधा पागल, एक ऐसा शख्स कि जो कि उसको कभी कभार दौरे आते हैं। अगर वो शख्स जिस वक्त उसने उस गवाही को, जिस वक्त उसने उस एविडेंस को, या जिस वक्त उसने वो एविडेंस कलेक्ट किया, उस वक्त बिल्कुल सही था, होशो हवास में था, और जिस टाइम पे वो गवाही दे रहा उस टाइम भी वो होशो हवास में है, तो वो गवाही दे सकता है। इट मीन्स कि लुनेटिक इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, तो लुनेटिक भी क्या कर सकता है, गवाही दे सकता है। Unless he is prevented by his lunacy for understanding the questions put to him and giving rational answers। मतलब अगर तो वो ऐसे टाइम पर है जब उसको दोहरा आ रहा है और वो समझ नहीं पा रहा उसका क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है, तो डेफिनेटली वो फिर इनकॉम्पिटेंट नहीं है, वो क्या हो जाएगा वो इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा। खैर, कहने का मकसद सिंपल इतना है कि आर्टिकल 3 ने हमें सिंप्लीफाई इतना किया कि हर शख्स गवाही दे सकता है, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन शर्त उसके लिए क्या रख दी कि वो जो है परजरी के अंदर मुलविस ना हो। अगर परजरी के अंदर मुलविस है तो कोर्ट को सेटिस्फाई कर चुका हो कि आगे चल के वो ऐसा नहीं करेगा। ये हो गया आर्टिकल 3। एक्सप्लेनेशन क्लियर हुई आपको। एक्सेप्शन क्या होती है, अब एक्सेप्शन मिसाल के तौर पे अगर हम पीपीसी को उठा के देखें तो पीपीसी के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर मौजूद है। चैप्टर 4 की सूरत में चैप्टर 4 आ जाता है आपका सेक्शन 76 से लेके 96 या फिर 106 तक। एक्सेप्शन मिसाल के तौर पे वेयर देयर इज जनरल रूल देयर इज एन एक्सेप्शन, कानूनी रियायत, मुस्तस्नियात, उर्दू में कहते हैं मुस्तस्नियात। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने मर्डर किया, क्या कानून के अंदर कोई ऐसी रियायत है कि वो उस मर्डर से बच सके? क्या लॉ के अंदर कुछ ऐसा है कि वो कोई ऐसी कंडीशन इम्पोज करवा दे कि वो जो है कन्विक्ट ना हो, अक्यूट में चले जाए? मिसाल के तौर पे अगर वो ये कह दे एट द टाइम ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस,
एट द टाइम ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस, मैं जो है इंटॉक्सिकेटेड था, और इंटॉक्सिकेटेड भी मुझे किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती से नशा दिया, और मैं उस एक्ट को पहचान ही नहीं सकता था कि मैं कौन सा एक्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। तो वो किस में चला जाएगा? जर्नल एक्सेप्शंस में चला गया। इसके अलावा अगर वो ये कह दे कि मैं किसी की जान बचाने के लिए वो एक्ट परफॉर्म कर रहा था और वो शख्स मुझसे मर गया, अब उसने किसी की जान बचाने के लिए किया, अब जाहिर सी बात है नेचर ऑफ एक्ट देखा जाएगा, सारी चीज़ें होंगी, फिर जाके उसको वो एक्सेप्शन मिल सकती है। एक्सेप्शन का मतलब मुस्तस्नियात। कभी कभी हमें आर्टिकल सेक्शंस के साथ ही फर्दर जो है उसकी एक्सेप्शन मिल जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम खोलें आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 या फिर आर्टिकल एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशन, जी, तो आर्टिकल 71 में तो खैर एक्सेप्शन नहीं, एक्सप्लेनेशन है। अब कहने का मकसद ये है कि कभी कभी हमें किसी सेक्शन के अंदर भी जो है उसकी एक्सेप्शन मिल जाती है कि ये आर्टिकल है, ये इसकी एक्सेप्शन है, मतलब ये जनरल रूल है, इसके साथ फिर उसकी रियायत है। तो ये हो गया आपका एक्सेप्शन। अब आते हैं किसकी तरफ? इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन के ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर मौजूद है, वो भी मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। नियर अबाउट कोई 55 मिनट्स का लेक्चर है जो कि क्यूएसओ से रिलेटेड है। क्यूएसओ की जितनी भी इलस्ट्रेशन है वो सब के सब हमने उसमें डिस्कस की। सेकेंडली फिर हम आ जाते हैं किसकी तरफ? इलस्ट्रेशंस और कहाँ मौजूद हैं? आपके पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर, क्रिमिनल लॉ के पोर्शन के अंदर भी आपकी इलस्ट्रेशंस मौजूद हैं। वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे जब हम पीपीसी की तरफ आएंगे। तो खैर इलस्ट्रेशंस, अब इलस्ट्रेशंस की तरफ अगर हम बढ़ें तो फॉर सपोज आप ओपन कर लें किसको, किसी भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल को ओपन करें। जी, अब हम आते हैं किसकी तरफ? आर्टिकल 2 की तरफ, जो कि है इंटरप्रिटेशन। ज़्यादा दूर नहीं जाते, इजी इलस्ट्रेशन को देखते हैं। अब आर्टिकल 2 की जो एफ है, एफ के बाद जो हमारे पास इलस्ट्रेशन है, दैट देयर इज आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन ऑर्डर सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। ये हकीकत है कि किसी ने कुछ ऑर्डर्स जो है, ये बॉक्सेस हैं, इसको अरेंजमेंट की, इसकी अरेंजमेंट्स कर ली। जब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स की उसने अरेंजमेंट्स की, फिर क्या हुआ? डेट अ मैन हर्ड और सा समथिंग। अब ये अरेंजमेंट्स करते हुए या एक्सप्रेस कुछ भी, ये एक हकीकत है। क्या है? ये एक फैक्ट है। अब यहां पर क्या है? इलस्ट्रेशन क्या बताना चाह रही है? बताना ये चाह रही है कि किसी कोई जो है पिस्टल की गोली चली और किसी ने उसको सुना, किसी ने क्या किया? उसको सुना। डेट अ मैन हर्ड समथिंग, इट इज अ फैक्ट। डेट अ मैन सा समथिंग, इट इज अ फैक्ट। अब एविडेंस के बारे में अक्सर हमें सुनने को मिलता है दैट एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। एविडेंस क्या होना चाहिए आपका? डायरेक्ट होना चाहिए। अगर कोई ये कहे कि मैंने मर्डर होते हुए देखा, तो इट मस्ट बी डायरेक्ट, उसने खुद देखा हो। अगर वो सुनने से मुतालिक है तो उसने खुद सुना हो। ठीक है। अच्छा, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस जब हम डिस्कस करें तो एक चीज़ मैंने स्किप की, वो ये कि मैं कह रहा था ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, हर कोई गवाही दे सकता है। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने उसका मर्डर होते हुए देखा और वो देख ही नहीं सकता, फैक्ट ये है कि वो देख ही नहीं सकता बाय नेचर, तो वो गवाही नहीं दे सकता। खैर, यहां तक क्लियर हुआ आपको? फिर फर्दर क्या आ जाता है? डेट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स इज अ फैक्ट। अब हकीकत ये कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। फिर डेट अ मैन होल्ड सर्टेन ओपिनियन, हैज अ सर्टेन इंटेंशन, गुड फेथ, फ्रॉडुलेंटली। ये सब के सब क्या है? ये सब का सब फैक्ट है। मतलब ये इलस्ट्रेशन क्या कर रही है? जो इलस्ट्रेशन है ये आपकी ही हेल्प करती है जब आपको एक पर्टिकुलर आर्टिकल, जब आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन समझ में नहीं आ रहा होता। जब आपको एक सेक्शन समझ में नहीं आ रहा, आप किसकी तरफ जाते हैं? उसकी इलस्ट्रेशन की तरफ, उसकी एग्जाम्पल्स की तरफ। इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल्स। अक्सर यहाँ पर आगे चल के मिसाल के तौर पे पीपीसी उठाते हैं, पीपीसी का चैप्टर नंबर 17 जब हम उठाते हैं तो उसके अंदर जो थेफ्ट है, थेफ्ट के अंदर नियर अबाउट कोई 16 टू 18 इलस्ट्रेशंस हैं थेफ्ट के अंदर। उसके अंदर एक जो है इलस्ट्रेशन ये है कि एक शख्स क्या करता है, किसी के घर के बाहर कुत्ता खड़ा हुआ है, डॉग खड़ा हुआ है, उस डॉग को मूव ऑन नहीं कर रहा, उस डॉग को मूव ऑन नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है कि बिस्किट्स फेंकता जा रहा है, बिस्किट्स फेंकता जा रहा है और अपने घर की तरफ जा रहा है।
अब देखें, वो थेफ्ट शायद तब कमिट करता आपकी नज़र में कि जब वो उसको उठाता और लेके चला जाता है। उसकी इंटेंशन क्या है? उसकी इंटेंशन ये है कि उसको मैं अपने घर के अंदर ले आऊं, लेकिन तरीका चेंज है। तरीका किस तरीके कार का चेंज है कि उसको वो उठा नहीं रहा, बल्कि वो क्या कर रहा है, उसको बिस्किट्स फेंकता जा रहा है और वो ऑटोमेटिकली खुद ही आ रहा है। मतलब उसका रास्ता खुद ही आसान हो रहा है, ना उठाए, ना वो चिल्लाएगा ना कुछ, और ऑटोमेटिकली वो उसके घर में आ जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी थेफ्ट है। फिर और भी गोल्ड के हवाले से एग्जाम्पल दी गई। इसी तरीके से ये सारी की सारी इलस्ट्रेशंस मैंने पर्टिकुलर 2 से 3 लेक्चर्स बनाए, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट है। लेकिन आपने टाइम ज़्यादा देना है लॉगेट को, नियर अबाउट 4 to 5 आवर्स पर डे देने हैं, ताकि आप लॉगेट अच्छे से मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। खैर, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शन, इलस्ट्रेशन, क्लासेज, सब क्लासेज आपको क्लियर हो गए। अच्छा, अब एक और आता है इंटरप्रिटेशन या फिर डेफिनेशन। डेफिनेशन का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डेफिनेशन क्या है? देखें, डेफिनेशन मैं ये कहता हूं कि किसी भी कानून को पढ़ने के लिए उसका मिरर है। मिरर किस तरीके से? जब तक आप क्यूएसओ को तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आप उसकी डेफिनेशंस की तरफ ना चले जाएं। पीपीसी को आप तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आप चैप्टर 2 ना पढ़ लें, डेफिनेशंस ना पढ़ लें। डेफिनेशंस क्या कर रही होती हैं? आपके लिए आसानी पैदा कर रही होती हैं कि इस वर्ड की इस कानून के अंदर ये मीनिंग है, इस वर्ड की इस कानून के अंदर ये मीनिंग है। जैसे कि पीपीसी के अंदर जो पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन है, जो पीपीसी के अंदर पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन है, वही आपकी डेफिनेशन सीपीसी के अंदर सर्वेंट ऑफ द स्टेट की है। इसी तरीके से जो जज की डेफिनेशन आपकी क्यूएसओ के अंदर है, ये कुछ और है, सीपीसी के अंदर जज की डेफिनेशन कुछ और है। सीपीसी के अंदर डेफिनेशन ये है कि जज मीन्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जज की डेफिनेशन कुछ और है। वो कहता है कि पीपीसी के अंदर जो जज की डेफिनेशन है कि जो जजमेंट पास कर सके। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आ जाता है कि डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के अंदर मिसाल के तौर पे एक वर्ड है डॉक्यूमेंट। अब आपने पढ़ना कैसे है? देखें, ये वर्ड जो डॉक्यूमेंट है, ये वर्ड आर्टिकल 2 के अंदर भी है, और आप सोचें, आप रिसर्च करें कि यही वर्ड इस आर्टिकल से हट के किसी और सेक्शन, किसी और आर्टिकल के अंदर है या नहीं है। मिस्टर उसामा, क्या बता सकते हैं कि ये वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पर आर्टिकल 2 क्यूएसओ के अंदर है, इससे हट के क्या किसी और कानून में है? किस में है? यही पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको मिल जाएगी सेक्शन 23। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, सेक्शन 23 पीपीसी के अंदर। पीपीसी के सेक्शन 23 के अंदर यही डेफिनेशन है। इट मीन्स के क्रॉस रेफरेंसेस के साथ जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और भी क्लियर होंगी। चीज़ें और क्लियर कैसे होंगी कि यार यही डेफिनेशन हमने यहाँ भी पढ़ी है और यही इसके साथ वहाँ भी मौजूद है। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो ये तरीक़ेकार है बैरेक्ट को पढ़ने का। इस लेक्चर से आई होप सो कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा कि बैरेक्ट के अंदर कौन कौन से क्लासेस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि शायद आप कमेंट्री वाली बुक्स पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो लॉ गेट की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू, डेट्स ऑल।